प्रेस रिपोर्टर को इंसाफ दो, इंसाफ दो। मोहम्मद रफीक प्रेस रिपोर्टर को इंसाफ दो, इंसाफ दो। मोहम्मद रफीक प्रेस रिपोर्टर को इंसाफ दो, इंसाफ दो। जो मोहम्मद रफ़ीक प्रेस रिपोर्टर के साथ बेइंसाफ़ी हुई है, हम एडमिनिस्ट्रेशन बनी से SHO से निवेदन करते हैं कि उनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। और कभी भी कोई भी प्रेस रिपोर्टर हम किसी को भी बुला सकते हैं किसी भी मसले के लिए, तो लिहाजा उनके लिए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और उनके लिए जो भी कोई कुताही करता है तो उसके लिए उसको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही निवेदन है। आइंदा के लिए कोई भी अगर प्रेस रिपोर्टर यहाँ पे आता है, कोई भी जर्नल काम के लिए हम बुलाते हैं उसको, तो लिहाजा उसके लिए यही ऐसी कुताही आइंदा नहीं होनी चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन बनी से ये अपील करते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी डेवलपमेंट काम के लिए जब हम किसी को बुलाते हैं तो यहाँ दर्द होती है लोगों को। उस दर्द को ख़त्म करने के लिए ये जो प्रेस रिपोर्टर मोहम्मद रफ़ीक है उसको जो मारा गया, हम एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करते हैं कि उसको इंसाफ मिले। ये अफसोसनाक वाक़या यहाँ चंडियार में हुआ है जी। रियल न्यूज़ और मैं हूँ सलीम। जैसा कि 2 दिन पहले चंडियार में एक वारदात पेश आई है, एक जर्नलिस्ट के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है। अब उस हमले के पीछे क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रफ़ीक, जो कि जन आवाज़ पत्रिका और JK फर्स्ट न्यूज़ में काम कर रहे हैं। उनके ऊपर एक हमला हुआ है, उसके बारे में हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस हमले के पीछे क्या कारण है, क्या वजूहात है एक रिपोर्टर के ऊपर। अगर एक रिपोर्टर, एक सतून जो है वो गवर्नमेंट का 4th पिलर माना जाता है, एक कंट्री का एक 4th पिलर जो होता है वो एक प्रेस होता है, सतून होता है। अगर एक प्रेस ही जिस कंट्री में सेफ नहीं है तो वहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि आम लोग जो है वहाँ के वो सेफ होंगे। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रीज़न क्या है, आखिर वजह क्या है कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है उसके पीछे क्या क्या कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। मोहम्मद रफ़ीक, शुक्रिया आपका, आपने मुझ गरीब की बात जो है सुनने की कोशिश की और मैं आपके माध्यम से तमाम हायर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ और तमाम आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। जिस तरह का हमला मुझ पर हुआ है और जिस तरह की मुझ पर धमकियाँ दी गई हैं, ये वाकया ही दुख भरी हैं। अफसोस होता है क्योंकि एक जर्नलिस्ट जो होता है वो किसी का ज़ाती दुश्मन नहीं है। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो दूसरे रिपोर्टर उसकी गलती सुधार सकते हैं। अगर उसने कहीं एक पक्ष का, अगर जैसा कि इल्ज़ाम लगाया जाता है एक पक्ष को सुना, तो क्या और जर्नलिस्ट के साथ वो अपनी बात शेयर नहीं कर सकते। कोई भी काम जो है वो कानूनी तरीके से किया जाता है। और जिस तरह से मुझ पर एक वहशियाना हमला हुआ है और जैसे कैसे मैं बचकर निकला हूँ, और मैं साफ और सफ़ेद अल्फाज में ये कहता हूँ, अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरे ऊपर कोई हमला होता है, मेरे परिवार में से किसी के ऊपर कोई हमला होता है, मास्टर आलमगीर चंडियार से जिम्मेदार। आखिर आपके ऊपर ये हमला होने की वजह क्या है, वो भी आप पब्लिक तक पहुंचाएं कि आपके ऊपर जो बोल रहे हैं आपके ऊपर हमला हुआ है, उस हमले के पीछे क्या विशेष कारण क्या है। विशेष कारण ये है सर कि मुझे कहा गया कि जो आपने प्रोटेस्ट की वीडियो कवर की है उसको आप डिलीट कर दें। तो मैंने डिलीट करने से इनकार किया। मुझे पहले धमकी दी गई, तो बाद में एक प्लानिंग के साथ मिलकर जैसे मैं उनकी धमकियों को SHO साहब के पास दिखाना चाहता था, उनको सुनाना चाहता कि इस तरह की मुझे धमकी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय टीचर दे रहे हैं, तो उस पर किसी ने, मैं जैसे ही बनी आ रहा था तो रास्ते में ये मुझे
गाड़ी से उतरते हुए दिखे और पकड़ लिया गल में से और घसीटा मुझे। मैं था और मेरे साथ एक बुजुर्ग था जो तकरीबन जिसकी उम्र मेरे ख्याल से 70-72 साल होगी। हम दोनों थे और ये 4 बंदे थे। 4 में से, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 4 में से 4 ने नहीं मारा, 4 में से 2 ने। जो इसका एक छोटा भाई जो एक टीचर है जिसने मुझके ऊपर हमला किया, आलमगीर, उसने हमला किया और उसके छोटे भाई ने हमला किया। अब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील रहेगी? मेरी अपील यही है कि अगर ऐसे ताकतों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई ना की गई तो आइंदा आए दिन जो है डेमोक्रेसी का जो है गला घोंटा जा रहा है और इस तरह से गरीबों को दबाया जाएगा। जो लोग डीसी के सामने जूता लगाने की बात रखते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अप्रोच है कितनी बड़ी। और मैं एक मामूली जर्नलिस्ट उसमें क्या कर सकता हूँ। देखिए, हमारे साथ जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, आलमगीर टीचर रेजिडेंट ऑफ चंडियार, जो कि चंडियार के रहने वाले आलमगीर, उनके ऊपर मोहम्मद रफीक जी ने ये सीधे और साफ अल्फाज में ये इल्ज़ाम लगाया है। इन्होंने कहा है कि आलमगीर टीचर ने मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला किया है और आलमगीर टीचर ने मेरे साथ ज्यादती की है। मेरे से ज़बरदस्ती जो वीडियो प्रोटेस्ट की मैंने अपलोड की थी उसको डिलीट करवाया गया है। उसी इन सब इल्ज़ामात के जानने के लिए हमारे साथ आलमगीर टीचर भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे भी पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला क्या पेश आया है, आखिर इस मसले के पीछे क्या कारण क्या है। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जो एक प्रेस रिपोर्टर रफीक जर्नलिस्ट ने ये आरोप लगाया है कि आपने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है और आपने उनके फ़ोन से वीडियो जो है वो डिलीट करवाई है, इसके पीछे क्या कारण है? आप इन इन्फाज़ात को किस तरह से देखते हैं? सर, मैं जेके रियल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसने इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की कि आखिर वारदात क्या है। सर, ये जो एंकर मोहम्मद रफ़ीक है, मैं उसको तो जानता नहीं था। जैसे ही इसने न्यूज़ अपलोड की तो मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ न्यूज़ लगी। ये उसमें बताते हैं कि एक टीचर के लगा इल्ज़ाम, मतलब गलत इल्ज़ाम इन्होंने मेरे पर लगाया कि जो इन्होंने वीडियो अपलोड की, इन्होंने ना हमें हमारे पक्ष को सुना, ना हमें मालूम। जैसे कि मैं घर में सोया था, मुझे कोई मुलाजम, कोई दोस्त, उन्होंने कहा कि ये क्या पंगा हुआ, आपने कोई पथरावा किया या रोड में, जैसा कि मुझे मालूम ही नहीं था, मैं घर में था। तो ये जहाँ पर गए थे, कुछ श्रम कार्ड सुना कि श्रम कार्ड बनाने गए थे, 2 दिनों से वहीं रह रहे थे। जिन पार्टी ने मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट किया उसमें ये वो कहते हैं कि मास्टर आलमगीर मुर्दाबाद, ऐसे कुछ नॉनसेंस वर्ड भी इस्तेमाल किए हैं। तो सर, इन्होंने उस पर को मतलब प्रॉपरली देखना था इस एंकर को कि क्या ये टीचर इस यहाँ है या कहा, जैसे कि उन्होंने प्री प्लान बनाया था। जो आदमी ये न्यूज़ लगाने के पक्ष में थे, उन्होंने पहले ये सोच के रखा था कि हम इसकी इज्जत के साथ खेलें। क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई के साथ ऐसा करना ठीक है? ये कहते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई को अगर ऐसा कुछ होता, अगर अगेंस्ट मेरे कोई एक्शन होता है तो उसके जिम्मेवार जो ये रफ़ीक एंकर है ये होंगे। क्योंकि मैं भी फैमिली मेम्बर हूँ, मेरे बच्चे हैं, लड़कियां कुछ, एक लड़की 11th में पढ़ रही है, एक 9th में पढ़ रही है, एक 6th में, एक 4th में। देखो सर, अगर मैं ऐसा कोई अनएजुकेटेड टीचर तो नहीं मुझे हूँ, जैसे कि मुझे गवर्नमेंट में लगाया, मैं वेल क्वालिफाइड हूँ सर, मैं ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन सर देखो, जब मेरी बदनामी हुई मुझे कोई पता नहीं चला कि मैंने बोलना क्या है और करना क्या है। जैसे मैंने इसको कॉल की कि आप ऐसा, हमारे पक्ष भी सुनिए, इसने कहा मेरे पास टाइमिंग नहीं है। सर, टाइमिंग कैसी टाइमिंग नहीं की? ये बोलता है कि मैं मंडे को ये लगाऊंगा न्यूज़। तो मंडे को अगर न्यूज़ लगानी थी तो इसने वो अपलोड कैसे आधे घंटे के अंदर की? मेरी आपसे एक सवाल ये रहेगा कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो वहाँ पे प्रेस पर्सन, मीडिया पर्सन जो होता है उसको एक सतून माना जाता है। अगर उसके ऊपर कोई हमला होता है तो आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, रफ़ीक जी के द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने एक जर्नलिस्ट के ऊपर एक जानलेवा हमला किया है। अगर उनको कुछ हो जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रफ़ीक जी कह रहे हैं कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो आप उसके ज़िम्मेदार होंगे।
तो आप इस इल्ज़ाम को किस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, आप इस इल्ज़ाम को किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो ये जो एंकर मोहम्मद रफ़ी, मैं तो इसको शैमफुल कहता हूँ, क्योंकि जो ये नॉनसेंस वर्डिंग इस्तेमाल करता है कि मैं टीचर को ये इसके पास गुंडे हैं, क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ? इसके पास कैसा प्रूफ है कि मैं क्रिमिनल हूँ? जैसे ही मैंने डिफेमेशन का केस SHO साहब के पास आया शाम को, मैंने उसको कहा कि सर ऐसे ऐसी बात है, उसने कहा कि आप कोर्ट में जाइए। अभी मैंने कोर्ट में जाना, ये प्री प्लान्ड मसला था सर। वही बंदा जिसने न्यूज़ लगाई वो इसके साथ आता है और वो मेरे खिलाफ वो गवाही देता है कि इसने इसके मारा, क्या उसके पास कोई इंजरी हुई है? वो जो ये सर इनका प्री प्लान्ड था। लियाकत अली, महबूब अली और जो इंसार अहमद जो ये न्यूज़ लगाते थे वही इसके साथ आते हैं, इसको थाने पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, मेरे पर FIR लॉन्च करते हैं। क्या अगर मेरे पर कुछ ऐसी बात होती है, डिफेमेशन होती है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल साफ साफ मोहम्मद रफ़ी का। मैं ऐसे एंकर को कैसे मानता जो रफ लैंग्वेज यूज़ करे, रफ एंड टफ लैंग्वेज कहीं इस्तेमाल करनी होती सर। अब क्या मैं बच्चों को ये सिखाऊं मैं कोई गुंडा हूँ, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? ये कैसे प्रूफ कर पाएगा? ये पहले प्रूफ करे कि क्या कर रहा है, कि बोलता है कि जो DC के पास अप्रोच करे, आगे पीछे अप्रोच करे, इसके पास कैसा अथेंटिक प्रूफ है, कैसा अथेंटिक प्रूफ बताइए। बोलता कि इसने मारा जी, गुंडे है, क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ? नहीं, आपके ऊपर सर मैं वहाँ का लोकल रिहाइश पजीर हूँ, मैं वहाँ पे ड्यूटी करता हूँ 8-9 सालों से। क्या हमारे अफसरों को यही मैसेज जाएगा कि वो क्रिमिनल है, जैसे इसकी वर्डिंग है? नहीं, आपके ऊपर अभी FIR जो है वो भी लग चुकी है, जिसमें आपके खिलाफ ये लिखा गया है कि आपने एक जर्नलिस्ट के ऊपर एक जानलेवा हमला किया है, उनके साथ ज्यादती की है, उनके फ़ोन को छीना गया है। ये मोहम्मद रफ़ीक जी ने जो अपनी FIR जो लिखवाई है उसके अंदर ये लिखवाया है। इस बात को आप इस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन से आप किस तरह से रखना चाहेंगे? अपनी बात को किस तरह से आप एक नीटली अपने आप बोल रहे हो कि ये सब प्री प्लान है? आप ये कह रहे हो कि ये जो इंसिडेंट पेश आया है ये सारा का सारा प्री प्लान था। अब इसको किस तरह से अप्रूव करने की, आप किस तरह से इसको लड़ने की कोशिश करोगे? सर मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। जो इन्होंने वीडियो अपलोड की है उसमें से मेरा कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। ये प्री प्लान्ड इन्होंने वीडियो बना के एक एंकर को भी, मैं एंकर ने भी मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन उसको ये बात ज़रूर माइंड में रखते हुए लगानी थी न्यूज़ के अपोजिट पार्टी को भी कंसल्ट किया जाए। न्यूज़ इतनी जल्दी नहीं अपलोड करनी थी, दूसरी पार्टी का पक्ष लेते हुए। ये तो एक जर्नलिस्ट का, एक प्रेस पर्सन का ये तो राइट होता है कि वो अगर किसी न्यूज़ को वो बना रहा है तो वो उसको अपलोड अपनी जैसे उसने करना होगा, जैसे ही वो अपने डाटा के हिसाब से वो करता है। वो किसी की राय नहीं लेता है। अगर किसी वीडियो को अपलोड करना होता है वो किसी इंसान की राय नहीं लेता है। नहीं सर, वो जो कहता है कि इस पर पथराव हुआ तो क्या उसके पास कोई CC कैमरे की फुटेज थी वहाँ पर? जब मैं आपके सामने क्लियर कहता हूँ कि मैं घर में था, अपनी फैमिली में बैठा हुआ था, तो उसने ये अचानक से कैसे वीडियो अपलोड, कुछ टाइमिंग लेते हो 10 मिनट के अंदर न वो प्रोटेस्ट किया उन्हीं घर वालों की फैमिली ने जिन्होंने ये प्री प्लान किया, तो 10 मिनट के बाद ये JK फास्ट न्यूज़ पे वो चैनल पे डाल देता है। क्या सर ये ठीक है? आप भी एक एंकर हो, क्या ऐसा होना चाहिए था मेरे साथ? क्या आप चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसे बदनाम किया जाए? क्या ये कौन सी डेमोक्रेसी है? क्या एक एम्प्लॉय को टार्चर किया जाए? आप ही बताइए सर, क्या ये मेरे साथ ठीक हो रहा है? चलिए, हमारे साथ आलमगीर टीचर ने भी अपनी बात को रखा कि जिनके ऊपर ये सब इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि जो इसमें जिम्मेवार है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप देखते रहिए JK रियल न्यूज़ और मैं हूं बनी से सलीम। यहाँ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।